वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। स्ट्रीट क्राइम पर जो इस वक्त वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उन्होंने हिदायत जारी की हैं और एसएसपीज़ और एसएचओज़ को बराह रास्त हिदायत जारी की हैं कि किस तरह से स्ट्रेटजी वाज़े कर दी आज कि क्या कुछ होना चाहिए इस शहर के अंदर, किस तरह से क्राइम पर काबू पाया जा सकता है। विच इज़ वेरी गुड कि आपने एक जो है वो बात की है इसके ऊपर, और कुछ न कुछ चीज़ों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। लेकिन साथ साथ कराची पुलिस चीफ ने भी कुछ वजाहत की है और उनके पास भी कुछ स्ट्रेटजी इस वक्त मौजूद है। इस तमाम सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, सबसे पहले जानना चाहूंगा आज क्या जो है वो ब्रीफ किया गया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को, और वो क्या तजावीज़ पेश करते नजर आए, स्ट्रेटजी क्या थी उनके पास आज? जी बिलाल, देखिए सबसे अहम बात ये थी कि साल 2023 का आगाज, और इस आगाज के साथ ही 4 लोग फिर इन्हीं सड़कों पर राजनी का शिकार हो गए, और फिर उसको मद्देनजर रखते हुए वजीर आला सिंध जो है उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की और कराची के शहरियों को इस वबाल से बचाने के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आईजी सिंध को आज कुछ खास हिदायत जारी की, जिसके अंदर सबसे पहले तो स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए जो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी उसके ऊपर बात की। और उसके लिए सबसे अहम था कि जो एसएचओज और एसएसपी तैनात हैं उसके हवाले से जो बात की गई वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। उसमें सबसे अहम बात यह थी कि किस इलाके में कौन सा एसएचओ कितने अरसे से तैनात है और उस एसएचओ की कारकर्दगी क्या है। इसके साथ साथ एसएसपी साहिबान जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पर तैनात हैं और वो क्राइम को रोकने के लिए किस तरह से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट्स को किस तरीके से क्राइम से आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो आईजी सिंध से उनकी बात हुई उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने अहकाम जारी किए कि आईजी सिंध को कि आप कारकर्दगी की बुनियाद पर, ये पहली बार होगा बिलाल कि कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी एसएचओ को किसी जगह पर तैनात रखेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट पे किसी एसएसपी की तैनाती जो है उसकी इलाके की क्राइम कंट्रोल रेशो के हिसाब से तय की जाएगी। ये बहुत अहम पेशरफ्त थी। इसके साथ साथ जो एक और जो वज़ीर आला सिंध ने जो एक कदम और आगे बढ़ाया और उसमें आदि मुजरिमों की जो बात खुद आईजी सिंध करते दिखाई देते थे, जिसमें ई टैगिंग की बात करते थे और फिर बार बात की जाती थी कि जो आज भी मुल्जिमान हैं उनके ऊपर नजर रखी जा रही है और वो मुल्जिमान जो है वो उनको गिरफ्तार भी किया जाता है और सजाओं तक पहुंचाने के लिए एक लीगल एड कमेटी भी बनाई जा रही है जो कि प्राइवेट वकला पर मुश्तमिल होगी। लेकिन ई टैगिंग और प्राइवेट वकला पर मुश्तमिल टीम का अभी तक जो है वो फाइनल नहीं हो सका। लेकिन उसके साथ साथ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस पर दिलचस्पी का इजहार करते हुए आगे बढ़ते हुए कदम और बढ़ाते हुए कहा कि जो आदि मुल्जिमान है उनके ऊपर कार्रवाइयां की जाए, उन पर नजर रखी जाए और स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटने के लिए जो भी आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनानी है वो बनाकर और वो रिपोर्ट भी पेश करें। इसके साथ सबसे अहम होता है बिलाल कि कहां पर चेकिंग हो रही है, कहां पर जो है वो नाके लगाए गए हैं और बिलखसूस पीक आवर्स पे जब लोगों का दफातर से निकलने का वक्त होता है, फैक्ट्री से निकलने का वक्त होता है, अपने अपने एरियाज में जाने का वक्त होता है, तो वो वक्त बहुत अहमियत का हामिल होता है। उस वक्त के लिए भी हिदायत मुराद अली शाह साहब ने जारी की और आईजी सिंध से कहा कि उन औकात में खसूसी तौर पर जाहिर ही बात है रश का भी एक अंसर होता है, लेकिन उन औकात में पुलिस की पेट्रोलिंग को ज्यादा बेहतर किया जाए और उसके साथ जहाँ एक तरफ पेट्रोलिंग बेहतर की जाए वहां पर नाके भी लगाए जाएं ताकि वो लोग जो इन जो घंटों का इंतखाब करते हैं जो कि दफातर से निकल के घर जाने के तकरीबन 1 से 1.5 घंटा होता है जिसमें लोग सफर करते हैं इन शाहराहों पर, तो उस वक्त खसूसी तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध बरहमी का भी इजहार करते नजर आए, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट नजर आई। खास तौर पर जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं उनको हिदायत जब जारी की थी एसएसपीज और एसएचओज को फौरी तब्दील किया जाए, ये क्या मामला है? देखिए बिलाल, हमने ये देखा कि जब जो आईजी सिंध हैं जब वो खुद थे कराची पुलिस चीफ तो उस वक्त उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई थी, ठीक है, और उन स्ट्रेटेजीज को वो कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो सिंध पर आए और फिर आईजी सिंध तैनात हुए तो उसके फौरन बाद लगता यूं है कि जो उनकी अपनी प्लानिंग थी वो जो अब एडिशनल आईजी जो कराची पुलिस चीफ तैनात हैं जावेद आलम ओडो साहब, शायद उनके साथ हम पहले भी कह चुके कि शायद वो रवाबित नहीं है और उन चीजों की एग्जीक्यूशन नहीं हुई।
जिस तरह ई टैगिंग की 12,000, 8,000 से लेकर 12,000 मुल्जमान की बात हुई, उस पर काम नहीं किया गया। जिस तरह पहले हम कहते रहे कि जी सीसीटीवी कैमरा, तो उस पर आगे चलकर आज बात की गई। इसी तरीके से जो आदि मुल्जमान को गिरफ्तार करने के लिए ड्रग पेडलर्स की बात की गई थी, वो आज खुद मुराद अली शाह साहब कहते दिखाई दिए। तो इस वजह से बरहमी का इजहार किया गया कि क्योंकि कराची के अंदर इस वक्त जो बदअमनी फैली, और उसके बाद हमने ये देखा कि साल 2022 में भी पुलिस नाकाम रही शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में। एक तरफ आपका मालो ज़र लूट लिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी प्यारों की जान भी जाती है। तो ये लम्हा फिक्रिया और अभी के जो ये ठीक है असद, मुझे जरा इस हवाले से भी नाज़रीन को ब्रीफ कीजिएगा कि कराची पुलिस चीफ ने जो एतराफ़ किया है, और सबसे पहला जो स्टेटमेंट मैं इस वक्त आप लोगों को नाज़रीन बताने जा रहा हूँ, स्ट्रीट क्राइम सबसे आसान है इसलिए उसमें इजाफा हो रहा है। पहले भी एक जुमला कहते रहे कि मज़ामत ना करें, रहमो करम पर जो है वो छोड़ दिया जाए, मज़ामत करते हैं तो जान ले लेते हैं ये जो डकैत हैं, ये जो मुलजिम हैं। असद, ये क्या मामला है, कराची पुलिस चीफ ने जो एतराफ़ किया है? देखिए बिलाल, 2022 के अंदर भी इस तरह की स्टेटमेंट्स कही गई कि लोग लुटते कम है, वावेला ज्यादा करते हैं, ताजिरों को चाहिए कि वो खामोश रहें। तो इसके साथ साथ आज फिर हमने पहले ही कहा था कि ऐसी कोई स्टेटमेंट आएगी, और आज फिर वो कहते दिखाई दिए कि जी वो सामान दे दें, या उससे पहले भी जितनी बातें की गई एडिशनल आईजी कराची यानी कि कराची पुलिस चीफ की जानिब से, तो उन तमाम बातों को अगर एक जगह कर लिया जाए तो वो पहले भी एतराफ करते रहे नाकामी का, और अब भी करते रहे। इसका वाज़े मतलब ये है कि कोई स्ट्रेटेजी प्लानिंग अब तक मुरतब नहीं की गई। एक तरफ एक गैप आ जाता है, और उसके ऊपर एसएचओ लेवल से लेकर एसएसपी में बात खुद जो है सिंध के वजीर आला करते दिखाई देते हैं, तो वहां पर कराची के जो पुलिस चीफ हैं वो ये कहते दिखाई देते हैं कि जी आप खामोश रहें, अपनी कीमती अशिया दे दें, या फिर आज का उनका स्टेटमेंट के सबसे आसान स्ट्रीट क्राइम है। देखिए स्ट्रीट क्राइम को आसान किसने बनाया? एक जो यहाँ पर असला नाजायज आ रहा है उसने, दूसरा जो यहाँ पर एक लानत मंशियात की फैली हुई है कराची शहर में और उसको कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम है उसने। ठीक है असद, आखिर में ये भी बता दीजिएगा, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने जो हिदायत जारी की हैं, सिटी पुलिस है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है, रिजर्व फोर्स है, इन सबको ऑपरेशन पुलिस के साथ काम करने की जो है वो हिदायत जारी कर दी है क्या? जी देखिए, पहले कंट्रोल रूम को संभाल रहे थे डीआईजी मकसूद मेमन, और उसके बाद ही आज कराची पुलिस चीफ भी इसका एतराफ करते दिखाई दिए कि हमने जितने भी मुल्जिमान अभी जो गिरफ्तार किए हैं हाल ही में, तो उनके अंदर ज्यादातर जो सीसीटीवी फुटेज हमारे काम आई। तो इसका मतलब ये हो कि कमांड एंड कंट्रोल रूम जो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जो आज इजलास हुआ है, ब्रीफिंग दी गई है। बहरहाल मैं आज छोटी सी बात करके इसको कंक्लूड करूंगा कि वक्त कम रह चुका है। 13 लोगों के लिए पैगाम है। आईजी सिंध की अगर बात कर ली जाए, एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ की बात कर ली जाए, और 3 डीआईजीज की बात कर ली जाए, और 8 एसएसपीज की बात कर ली जाए, ये कुल मिलाकर जो 13 लोग बनते हैं, अगर ये स्ट्रेटजी एक पेज पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर बना लें तो शायद स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर धड़ेबंदियां होंगी तो शायद ये तमाम चीजें बेसुध साबित होंगी। प्रोग्राम का खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज।